लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 10 सर्कुलर मोशन। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन? तो जब भी कोई पार्टिकल वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करता है तो उस टाइप के मोशन को हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहेंगे या मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल कहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज वन स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा हूँ। इस स्ट्रिंग को यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया और ये एक बॉब ले लिया। ओके, अब इसका हम मोशन करके देखेंगे तो मोशन कुछ इस तरीके का हो रहा है। ओके, अब इस मोशन को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, स्पेशली उस बॉब को। तो उस बॉब की जो भी वेलोसिटी है वो बॉटम पे सबसे ज्यादा होगा। जब वो उसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी एट द बॉटम ये मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे ये बॉब ऊपर आ रहा है, ओके, तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली कम हो रहा है और टॉप एंड पे उसकी वेलोसिटी सबसे कम रहेगा। फिर जैसे जैसे वो टॉप से बॉटम की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगा। ओके, तो ये जो भी केस है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दिस वन इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रहा है। ओके, बॉटम पे सबसे ज्यादा है, टॉप पे सबसे कम है। अब सेकंडली, अगर हम कुछ सफिशिएंट बॉटम पे वेलोसिटी अगर इसको नहीं दे पाते या इसको नहीं मिल पाता तो क्या ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा? द आंसर इज दैट नॉट पॉसिबल। देखिए, ये जब हम ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेकिन जब इसको कम वेलोसिटी देंगे बॉटम पे तो देखिए कम वेलोसिटी दिया, नहीं हो पा रहा है। ओके, ये बीच में से स्लैक कर रहा है, बीच में से लीव कर रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उससे की रिलेटेड भी हम इस वीडियो में पूरा कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, अगर वेलोसिटी हमने कम दे दिया, ये हाफ डिस्टेंस भी कवर नहीं कर पाया, यानी अप टू दिस हाइट जितना इसका रेडियस है इतना नहीं कर पाया, तो इसका ऑसिलेशन होगा लाइक दिस वन। तो ऑसिलेशंस की कंडीशन क्या है वो भी हम देखेंगे। कंप्लीट सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या कंडीशन है वो भी हम देखेंगे। और ये कहाँ पे एग्जैक्टली किस हाइट पे लीव करेगा, किस हाइट पे वो सर्कुलर पाथ को लेफ्ट कर देगा, वो भी हम इस वीडियो में कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो यहाँ पे इमेजिन दैट दिस इज दैट स्ट्रिंग। ओके, उस स्ट्रिंग को यहाँ पे हमने एक जगह पे फिक्स कर दिया और ये जो भी बॉब है ये अटैच कर दिया दूसरे एंड पे। अब ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि इस बॉब का मास है m। ओके, और ये जो भी सर्कुलर पाथ बनाएगा लाइक दिस वन, जब इसको हम कुछ वेलोसिटी देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये सर्कुलर पाथ बनाएगा। तो इस सर्कल का रेडियस जो भी है हम वो r कंसिडर करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोएस्ट पॉइंट पे हम जो भी वेलोसिटी उसको इंपार्ट करेंगे, इमेजिन दैट दैट वेलोसिटी इज अ u, और इस वेलोसिटी के कारण ही उसका मोशन होने वाला है। ओके, सो एक इंस्टेंट पे ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि इसका सर्कुलर मोशन फिलहाल हो रहा है, क्योंकि हमने इतनी वेलोसिटी उसको इंपार्ट कर दिया लोएस्ट पॉइंट पे। ओके, उस सर्कुलर पाथ का ये जो भी पॉइंट है ये लोएस्ट पॉइंट है और ये जो भी पॉइंट है ये टॉप पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट जिसको टॉप पॉइंट कहेंगे। तो जैसे हमने वेलोसिटी उसके ऊपर इंपार्ट किया तो उसका मोशन स्टार्ट होगा। मोशन स्टार्ट होने के बाद एक इंस्टेंट पे मान के चलिए कि वो इस जगह पे आ गया। अब जैसे वो इस जगह पे आएगा तो उसकी जो भी वेलोसिटी होगा उसको हम v कंसिडर करेंगे। सो v इज अ वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v है, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। अब इस लाइन ने विथ रिस्पेक्ट टू जो भी इनिशियल था वो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में था। जैसे हमने उसकी कुछ वेलोसिटी दिया तो कुछ इंस्टेंट बाद वो यहाँ पे गया। ओके, कुछ टाइम बाद तो इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है, तो दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, इमेजिन दैट इट इज इक्वल टू थीटा। सो थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
सो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने के बाद उस बॉब का जो भी वेलोसिटी है एट दिस इंस्टेंट इट इज इक्वल टू वी। एक बार हम शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। एम इज अ मास, आर इज अ रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, यू इज अ इनिशियल इम्पार्टिंग वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, इस डायरेक्शन में हमने उसको वेलोसिटी दिया था, लेकिन इस स्ट्रिंग से बंधे होने के कारण उसका यहाँ पे मोशन कुछ इस तरीके का हो रहा है। तो एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी है v, उस वक्त उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है थीटा। ओके, अब यहां पे देखते हैं हम कि विथ रिस्पेक्ट टू लोएस्ट पॉइंट उस बॉब का कितना हाइट राइज हो चुका है। ओके, सो यहां से लेके यहां तक जो भी हाइट राइज हो चुका है उसको हम h कंसिडर करते हैं। h इतना हाइट राइज हो चुका है। अगर वही बॉब यहां पे आता, ओके, कुछ देर बाद अगर वो यहां पे हम अगर उसको कंसिडर करते हैं तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है 180 डिग्री। कितना हाइट उसने राइज किया है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल, सो r प्लस r इज इक्वल टू 2r। ओके, सो यहां पे फिलहाल इस इंस्टेंट पे जब बॉब यहां पे तो h इतना हाइट उसका राइज हो चुका है। अब इसके बेसिस पे हम यहां पे कुछ इक्वेशंस लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, देखिए यहां से लेके यहां तक का जो भी डिस्टेंस है वो हम r कंसिडर कर रहे हैं। ओके, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, इट इज इक्वल्स टू h है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस एच। अब r पता है, r माइनस एच पता है, तो इस थीटा के बेसिस पे हम यहां पे एक इक्वेशन लिख सकते हैं। दैट इक्वेशन इज h इज इक्वल्स टू r 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। सो h इज इक्वल टू r 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, सेकंड इक्वेशन यहां पे क्या आएगा, देखिए हमने यहां पे इस बॉब का जो भी मास कंसिडर किया था इट्स m। ओके, तो m के कारण, मास के कारण यहां पे एक फोर्स एक्ट होगा दैट इज इक्वल टू mg। अब इस mg को हम रिजोल्व कर लेंगे अलोंग दिस टू डायरेक्शंस, along this direction and along this direction. So along this direction वो कितना आना चाहिए, it should be equals to mg cos theta। इस डायरेक्शन में कितना आना चाहिए, इस डायरेक्शन में it should be equals to mg sin theta। ओके, सो इस mg को हमने रिजोल्व कर लिया along this direction। अब यहां पे इस स्ट्रिंग में डेफिनेटली टेंशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, दैट टेंशन इज इक्वल टू T। अब देखिए यहां पे इस डायरेक्शन में T एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा एक्ट हो रहा है, और उसी कंडीशन में वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन जब भी कोई किसी भी पार्टिकल का होता है तो तब वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होना चाहिए। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ये दोनों फोर्सेस जो भी है, ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो भी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होता है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, यानी इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर वन इक्वेशन, T माइनस mg cos थीटा is equals to mv square upon r। So centripetal force is equals to tension minus mg cos theta। T इस डायरेक्शन में है, mg cos theta अपोजिट डायरेक्शन में है। सो इन दोनों को हमने यहाँ पे इनका रिजल्टेंट लिया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस लिया, इज इक्वल टू यही दोनों फोर्सेस की रिजल्टेंट mv स्क्वायर बाय r होना चाहिए, विच इज द सेंट्रिपिटल फोर्स। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। थर्ड इक्वेशन अब डिस्कस करते हैं। जब पार्टिकल यहां पे था तो पार्टिकल का मास m था, उसको हमने वेलोसिटी कितना दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, u इतना। तो एट द लोएस्ट पॉइंट उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, इट शुड बी हाफ m u स्क्वायर। ओके, लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए हाफ m u स्क्वायर। जब वो इस इंस्टेंट पे पहुंचा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वेलोसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है पार्टिकल उसकी वेलोसिटी कम होती है। अगर वेलोसिटी कम हो रही तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। ओके, तो जब वो इस इंस्टेंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, हाफ m v स्क्वायर।
इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू राइज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये जो भी मोशन हो रहा है दिस इज अंडर ग्रेविटी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ाते हैं हम तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, और द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच। ओके, सो यहाँ पे हाइट कितना बड़ा है h, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम जी एच। सो यहाँ पे ये तीन इक्वेशंस हमें मिल गए। सो फर्स्ट वन इज h इज इक्वल टू आर 1 माइनस कॉस थीटा, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। थर्ड है मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कॉन्जर्व हो रहा है, तो हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। ओके, सो इसी इक्वेशन को यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच, क्योंकि तीनों टर्म में m है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और ये तो 1/2 को कॉमन निकाल के अगर उधर सेंड करते हैं तो 2gh हो जाएगा। ओके, सो ये तीन इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी कंडीशंस हम तीन इक्वेशंस यूज करके ही सॉल्व करने वाले हैं। ये तीन इक्वेशंस आपको याद रखना है। तो कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, ऐसे तीन इक्वेशंस हमें मिल गए। ओके, अब पहली कंडीशन क्या है, तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने के लिए, ओके, जब सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन एक है कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप, यानी कंप्लीट सर्कुलर मोशन होने के लिए। सो यहाँ पे मिनिमम कितनी वेलोसिटी होना चाहिए वो अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए। ओके, सो एक जो भी डिस्कशन आप करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो वैसे वैसे इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होगा उसकी वैल्यू कम कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे रहने वाला है, बॉटम पे। सबसे कम टेंशन कहाँ पे रहेगा, ऊपर। जब पार्टिकल टॉप पॉइंट पे होगा उस वक्त उस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू सबसे कम रहेगा। अब यहाँ पे एक डिस्कशन हमें ये भी करना है कि उस पार्टिकल का जब कंप्लीट सर्कुलर मोशन होने के लिए, ओके, उस स्ट्रिंग में टेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर एक आधी बार जब कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो रहा है, ओके, सो मिनिमम माने एक्सट्रीम केस में हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं जिसको हम क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं, कि क्रिटिकल कंडीशन पे जब ये बॉब यानी ये स्ट्रिंग पूरा यहाँ पे आ जाएगा टॉप पॉइंट पे, अगर उस वक्त टॉप पॉइंट पे अगर उस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू 0 है तो भी वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाएगा, क्योंकि जस्ट उसके पहले पॉइंट पे, ओके, टॉप पॉइंट पे आने से पहले थोड़ा पहले अगर वो स्ट्रिंग आता है तो उसमें कुछ ना कुछ टेंशन बचेगा, लेकिन जब टॉप पे आ रहा है तो वहां पे टेंशन अगर 0 भी होता है तो भी वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाएगा। ओके, अगर यहां से लेके यहां तक बीच में कहीं पे भी टेंशन की वैल्यू 0 होता है उस स्ट्रिंग में तो वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। तो याद रखिएगा कि क्रिटिकल कंडीशन पे यहाँ पे टॉप पॉइंट पे अगर टेंशन की वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो उस केस में यहाँ पे वो कंप्लीट लूप कंप्लीट कर पाएगा, अदरवाइज उसका कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, वो बीच में से लेफ्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम कंडीशन क्या है जिसको हम क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं। सो क्रिटिकल कंडीशन ऐसी है कि t इज इक्वल टू 0। ओके, t इज इक्वल टू 0। जब हम टॉप पॉइंट पे क्रिटिकल कंडीशन पे t की वैल्यू 0 कंसिडर करें उस वक्त टॉप पॉइंट पे थीटा की वैल्यू कितना हो चुका होगा, सो थीटा की वैल्यू हो चुका होगा इट इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री। जब ये वाला यहाँ पे आ रहा है, ओके, ये वाला स्ट्रिंग यहाँ पे आ रहा है उस वक्त 90 डिग्री, जब वो यहाँ पे आएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री विच इज अ पाई। ओके, सो ये वैल्यूज अब हम इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर t इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई, अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन नंबर 2 में, तो मुझे क्या मिलना चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे देखते हैं, सो t माइनस एम जी कॉस थीटा है,
ओके, सो कॉस ऑफ 180 होता है -1, सो देयरफॉर वहां पे सिर्फ बचेगा mg इज इक्वल्स टू, ओके, टी की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो टी माइनस एम जी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगा सिर्फ एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। सो इस इक्वेशन के बेसिस पे जी जी गेट कैंसल, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर होगा, therefore v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर आएगा। ओके, सो ये एक इक्वेशन मिला है हमें। अब क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल कंडीशन में भले ही टॉप पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू उस स्ट्रिंग में 0 हो चुका है, लेकिन उस वक्त भी टॉप पॉइंट पे उस पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए? सो टॉप पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी होगा अंडर रूट ऑफ जी आर। ये एक इक्वेशन आपको याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर, ये एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये v की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। अगर इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, सो इट इज अ जी आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस जी एच, ट्वाइस जी एच। ओके, अब एच की वैल्यू जो भी है इस कंडीशन के लिए, तो एच की वैल्यू हमें देखना है। देखिए ये जो भी बॉब है यहाँ पे आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, उसने कितना यहाँ पे एंगल किया होगा, सॉरी कितना हाइट राइज हुआ होगा, द आंसर इज इक्वल टू आर प्लस आर। ये तो हमें थ्योरेटिकली दिख रहा है, आर प्लस आर होना चाहिए, क्योंकि पहले ये वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आर है और यहाँ से लेके यहाँ तक आर है। ओके, सो एच की वैल्यू ट्वाइस और होना चाहिए, लेकिन वो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 के बेसिस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू अगर पाई सब्स्टिट्यूट करते हैं थीटा की वैल्यू, तो कॉस ऑफ 180 शुड बी इक्वल टू -1, माइनस माइनस बिकम अ प्लस, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो एच की वैल्यू होगा 2r। तो यहाँ पे हम h की वैल्यू 2r लिख देते हैं, सो इंटू 2r। सो यू स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, सो यू स्क्वायर की वैल्यू जाएगा 2 इंटू 2 4 जी आर प्लस जी आर यानी 5 जी आर। तो u की वैल्यू कितना होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5 जी आर। तो मिनिमम imparting velocity at the lowest point to complete circular motion, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, एक लूप कंप्लीट करने के लिए जो भी वेलोसिटी हम यहाँ पे बॉटम पे इंपार्ट कर रहे हैं, इट शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 जी आर। इतना होना चाहिए मिनिमम कंडीशन पे। अब यहाँ पे हमने मिनिमम कंडीशन लिया, ओके, अगर टॉप पॉइंट पे कुछ टेंशन की वैल्यू होता भी तो उस वक्त ये जो भी वैल्यू है, तो u शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 5 जी आर। सो इतनी वेलोसिटी उसका होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वल पे डाल देंगे, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो वहां पे वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा। ओके, बीच में से वो लेफ्ट नहीं करेगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन उसका होते रहेगा अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो इस पार्टिकल को जो भी वेलोसिटी हमें देना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू एटलीस्ट अंडर रूट ऑफ 5 जी आर होना चाहिए। उससे ज्यादा रहा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मिनिमम उतना होना चाहिए। ओके, सो ये कंडीशन हमें मिल गया यहाँ पे। सो कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप, so it is equals to this one, u is should be greater than or equals to under root of 5 gr। जब हम एग्जैक्टली u की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 5 gr देंगे, उस वक्त टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जो भी होगा इट शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gr, इतनी वेलोसिटी होगा। अब ये तो था डिस्कशन। अब कोई ये पूछ सकता है हमें कि जब वो मिड पॉइंट पे आएगा, यानी ये वाला मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ओके, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितना होना चाहिए, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वो अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे इन्हीं इक्वेशन का यूज करके, सो मिड पॉइंट पे उसकी जो भी वेलोसिटी होगा इस क्रिटिकल कंडीशन पे, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 जी आर। ओके, अंडर रूट 3 जी आर। तो वो हम यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, हम वो अपन डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ओके, ये था कंडीशन ऑफ द लूपिंग द लूप। अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं यहाँ पे।
ओके, और एक चीज यहाँ पे डिस्कस करना था। तो जो भी टेंशन है क्रिटिकल कंडीशन पे, सो इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कितना हो चुका है, 0 हो चुका है क्रिटिकल कंडीशन पे। तो जब वो नीचे आ रहा है तो टेंशन की वैल्यू बढ़ेगा स्ट्रिंग में, जब वो बॉटम पे आएगा तो टेंशन कितना होना चाहिए। हमने तो डिस्कस कर लिया था कि सबसे ज्यादा टेंशन तो होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली कितना होना चाहिए वो हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 के बेसिस पे, बॉटम पे। तो बॉटम पे जो भी टेंशन होगा, ओके, सो T इज इक्वल टू माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर है। तो वो इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो उस इक्वेशन के बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो दिस शुड बी इक्वल टू T इज इक्वल टू 6 mg। इतना टेंशन वहां पे प्रोड्यूस होता है, कितना, 6 mg। कैसे, देखिए थीटा की वैल्यू यहां पे इस पॉइंट पे कितना होना चाहिए, 0। तो कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो T माइनस सिर्फ mg बचेगा इज इक्वल टू, बॉटम पे उसकी वेलोसिटी कितना है बेटा, u। ओके, बॉटम पे वेलोसिटी उसका u हो जाएगा, और u की वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ 5gr। तो यहाँ पे 5gr स्क्वायर रूट स्क्वायर हटाने के बाद अपॉन r, तो आर आर गेट कैंसल। सो t इज इक्वल टू 5mg प्लस mg इट इज इक्वल टू 6 mg। सो सबसे ज्यादा टेंशन उस स्ट्रिंग में कहां पे रहेगा, बॉटम पे रहेगा, और उसकी वैल्यू कितना है, 6 mg। इतना टेंशन वहां पे प्रोड्यूस होगा बॉटम पे। जैसे जैसे बॉटम से वो ऊपर जाएगा तो टेंशन की वैल्यू बढ़ते जाएगा, बढ़ते सॉरी कम कम होते जाएगा, और सबसे कम कहां पर रहेगा, ऊपर, और उसकी वैल्यू कितना होगा, टी टेंशन इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये था डिस्कशन अबाउट कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके लिए कंडीशन एक था कि मिनिमम जो भी वेलोसिटी है एट द बॉटम जो हम इंपार्ट कर रहे हैं, इट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gr, इतना होना चाहिए। कंडीशन ऑफ लिविंग द सर्कल, अब वो सर्कल को बीच में से कहां से छोड़ेगा। अब मान के चलिए कि इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है, ओके, तो सर्कुलर मोशन होते होते अगर हम इन्हें इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो भी इंपार्ट किया है बॉटम पे, अगर वो वेलोसिटी लेस देन है अंडर रूट ऑफ 5gr, इससे अगर वो कम है तो क्या वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा कंप्लीट, तो आंसर इज दैट नॉट। तो वो ऊपर तो जाएगा यहां से, क्योंकि वेलोसिटी हमने यहाँ पे कम दिया है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही एक्सपेरिमेंट में भी देखा है। अगर यहां से वेलोसिटी उसको कम मिल रही है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम कम हो रहा है, उस स्ट्रिंग में टेंशन भी कम कम होता जाएगा। तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पे उस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, अगर टेंशन की वैल्यू 0 होता है तो ये कंडीशन हम अप्लाई करके देखेंगे। ओके, अगर वेलोसिटी इफ इट इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 5gr एंड टेंशन की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, इन इक्वेशन के बेसिस पे हम देखते हैं। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे, ओके, सो जो सेकंड इक्वेशन है उसके बेसिस पे टेंशन की वैल्यू 0 लेंगे, तो माइनस mg cos थीटा माइनस mg cos थीटा is equals to m v square by r g cos theta is equals to v square by r। तो यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि cos थीटा is equals to माइनस v स्क्वायर अपॉन जी आर। अब ये v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो v स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं माइनस v स्क्वायर की वैल्यू। सो माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस gs माइनस u स्क्वायर। So this is equals to minus 2gh माइनस u स्क्वायर अपॉन gr। सो ये हो गया बेटा cos थीटा की वैल्यू। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे, इक्वेशन नंबर 1 के बेसिस पे h इज इक्वल टू r 1 माइनस कॉस थीटा है, तो वहां पे हम थोड़ा रीअरेंज करके cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। तो h अपॉन r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। Therefore, cos theta is equals to 1 minus h upon r हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो cos theta is equals to 1 minus h r और cos theta is equals to this one।
सो इन दोनों को हम अगर कंपेयर करते हैं तो वी कैन राइट हियर 1 माइनस एच अपॉन आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस जी एच माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी आर। तो थोड़ा हम रीअरेंज कर लेंगे, यहाँ पे आर मल्टीप्लाई कर देंगे, आर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एच माइनस आर अपॉन आर। सो एक आर तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो जी आर माइनस जी एच इज इक्वल्स टू जी आर माइनस जी एच इज इक्वल्स टू ट्वाइस जी एच माइनस यू स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हमें मिला है यहाँ पे। ओके, इस जी एच को अगर हम इस साइड से एंड करते हैं तो ऑलरेडी 2GH है प्लस जी एच, ये 3GH हो जाएगा। सो जी आर इज इक्वल्स टू 3GH माइनस यू स्क्वायर, ये मिला है हमें। अब यहाँ पे h की वैल्यू में फाइंड आउट करना है, h की वैल्यू में फाइंड आउट करना है तो जी आर प्लस यू स्क्वायर, ये इधर आ गया, इज इक्वल्स टू 3GH हो जाएगा। तो 3G को हम यहां पे ले लेते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू H। तो H की वैल्यू जो भी आ चुका है यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू जी आर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 3G। इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक वैल्यू मिल रहा है हमें H की, तो किस हाइट पे टेंशन की वैल्यू 0 होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस जी आर अपॉन 3G। तो इस हाइट पे यानी ये बॉब जो ऊपर जा रहा है तो बॉटम से लेके इस हाइट पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। किसकी? टेंशन की। अगर जैसे टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगा तो डेफिनेटली वो यहां से लेफ्ट करेगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। तो ये बॉब यहां तक आ रहा है और यहां से नीचे आ जाएगा। जब वो नीचे आ रहा है तो अंडर ग्रेविटी आएगा, अगर अंडर ग्रेविटी आ रहा है तो उसका पैराबोलिक पाथ वहां पे बनेगा। ओके, तो ऐसे भी एमसीक्यूज पूछते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू कम कर दिया, तो जैसे वेलोसिटी की वैल्यू इससे कम करते हैं हम, ओके, रूट ऑफ 5GR से, तो उसका कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। तो वैसे जैसे जैसे वो बॉब ऊपर जा रहा है तो स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू कम कम हो रही है, तो एक इंस्टेंट पे टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगा और जैसे ही वो 0 होगा वहां से वो लेफ्ट कर देगा। ओके, ये एक था कंडीशन। तो इसको हम H1 हाइट कंसिडर करते हैं, H1। सो H1 हाइट पे वो वहां से लेफ्ट हो जाएगा। अब और एक अजूम हम कर लेते हैं कि सबसे बॉटम पे वेलोसिटी उस पार्टिकल की सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम कम होती जा रही है। तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि जहां पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगा। हम टेंशन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ वेलोसिटी की। अगर वो कंडीशन हम लेते हैं, वेलोसिटी 0 कहां पे हो जाएगा, तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा। तो उस कंडीशन के लिए अगर इक्वेशन नंबर 3 के बेसिस पे हम कंसिडर करते हैं तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ट्वाइस जी एच। तो H2, इसको हम H2 हाइट कंसिडर करेंगे, सो यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी। तो ये कंडीशन यहां पे हमें मिल रहा है, H2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय ट्वाइस जी। तो H2 इस हाइट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगा, H1 इतने हाइट पे उस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू 0 होगा। ओके, ये दोनों हाइट डिफरेंट है। H1 हाइट में रिपीट करता हूं कि H1 हाइट पे वो जो स्ट्रिंग है उस बॉक्स से बंधा हुआ, उसमें टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगा और वहां से वो लेफ्ट हो जाएगा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। और H2 वो हाइट है कि जहां पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होना चाहिए। ओके, सर्कुलर मोशन करते करते। अब इन दोनों के बेसिस पे यहाँ पे हमें डिस्कस करना है H1 और H2। तो ये दोनों फॉर्मुलेज में यहाँ पे लिख के रख देता हूं। सो H1 की वैल्यू है, इट्स अ यू स्क्वायर प्लस जी आर अपॉन 3G, और H2 जो है इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी। ओके, सो अब इसके बेसिस पे हम यहां पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारा डिस्कशन किसका चल रहा है? कंडीशन ऑफ लिविंग द सर्कल। ओके, सो देखिए, अब थोड़ा सोचिए
कि क्या पहले टेंशन जीरो होगा कि वेलोसिटी जीरो होगा? तो आंसर इज दैट पहले टेंशन जीरो होना चाहिए। जब टेंशन जीरो हो रहा है उस स्ट्रिंग में, तब कुछ ना कुछ वेलोसिटी वहां पे होगा उस पार्टिकल की। तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन कि टेंशन की वैल्यू जीरो, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये कंडीशन अगर है, यानी जिस हाइट पे उस पार्टिकल का जो भी स्ट्रिंग बना हुआ है पार्टिकल से, ओके, वो टेंशन जीरो हो रहा है, लेकिन उस वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो नहीं हो चुकी है। पार्टिकल की वेलोसिटी और आगे जाके जीरो होगी, यानी ज्यादा हाइट पे जीरो होगी। ओके, तो ऐसे कंडीशन में हम यहां पे ये कंसिडर करते हैं कि H1 शुड बी लेस एज कंपेयर टू H2, क्योंकि सबसे पहले टेंशन जीरो होगा कम हाइट पे, उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगा थोड़ा ज्यादा हाइट पे, तो H2 वैल्यू ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू H1। ओके, तो अब H1 H2 की वैल्यूज डाल देते हैं। सो H1 की वैल्यू है u स्क्वायर प्लस जी आर अपॉन 3g, ओके, इज लेस देन H2 की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस g, जी गेट कैंसल, तो यहां पे जी गेट कैंसल, so we can write here 3 and 2 u square plus twice gr is greater than u square 3 u square, ये 3 इधर का इधर आ जाएगा 3 u square। ओके, अगर 2 u square को उस साइड सेंड करते हैं तो 2 gr इज ग्रेटर देन u square आ जाएगा, क्योंकि 3 u square माइनस u square आ जाएगा। सो इन द ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन से दैट अंडर रूट ऑफ ट्वाइस gr शुड बी लेस देन u, यानी यो जो भी वेलोसिटी है, जो हम वेलोसिटी इंपार्ट कर रहे हैं लीव, यानी ये कंडीशन के लिए उसने लेफ्ट होना चाहिए, सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करना चाहिए, उसके लिए अब यहाँ पे एक मिनिमम वेलोसिटी पे आ गया। सो u की वैल्यू जो भी है इट शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी आर। ओके, सो ये एक वेलोसिटी है कि मिनिमम इतनी वेलोसिटी, इससे ज्यादा वेलोसिटी होना चाहिए, इससे ज्यादा वेलोसिटी होना चाहिए, तो ही वो मिड पॉइंट पे आके लेफ्ट कर देगा, मिड पॉइंट पे आके लेफ्ट कर देगा। लेकिन और एक कंडीशन यहाँ पे कि u की वेलोसिटी जो भी है इट शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ 5gr। तो ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कंसेप्चुअली यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर जो भी वेलोसिटी आप इंपार्ट कर रहे हैं, अगर उसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो वो मिड पॉइंट क्रॉस करके यहां से लेके इस रेंज में, ओके, अगर इस जो भी वेलोसिटी आप इंपार्ट कर रहे हैं इससे अगर ज्यादा है तो वो इस रेंज में कैसे भी लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट होने के लिए और एक कंडीशन है कि जो भी वेलोसिटी आप इंपार्ट कर रहे हैं इससे भी कम होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, तब भी जाके वो वहां से लेफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे H1 और H2 के बारे में डिस्कस किया, तो इसमें एक पॉइंट ऐसा भी आता है, एक पॉइंट ऐसा भी आ जाएगा कि जो भी हमने पॉइंट लिया है यहाँ पे ये वाला कंडीशन, सो t इज इक्वल टू जीरो, v इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इस स्लॉट के लिए है। इस स्लॉट में सबसे पहले टेंशन कम हो जाएगा, बाद में वेलोसिटी कम होगा, लेकिन एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्या होगा, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्या होगा, तो वो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू जीरो, वेलोसिटी की वैल्यू भी जीरो, दोनों जीरो आ रहे हैं। अब दोनों जीरो अगर आ रहे हैं तो वी कैन से दैट H1 इज इक्वल टू H2। अगर H1 इज इक्वल टू H2 करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी हमने जिस मेथड से हमने सॉल्व किया यहाँ पे ये सिंबल यूज करके, तो वो वैल्यू बनेगा u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी आर। ये एक और एक वैल्यू हमें मिल गया। अगर आप जो भी वेलोसिटी बॉटम पे इंपार्ट कर रहे हैं उस पार्टिकल के ऊपर, अगर उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2gr है, तो डेफिनेटली वो पार्टिकल यही तक आएगा, मिड पॉइंट तक। ओके, मिड पॉइंट तक आएगा, तो मिड पॉइंट पर तक आएगा, तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो मिड पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू जीरो और वेलोसिटी की वैल्यू जीरो। अब थोड़ा सोचिए, अगर इससे हम कम वेलोसिटी इंपार्ट करते हैं
इससे अगर कम वेलोसिटी बात करते हैं तो क्या होगा, तो वो मिड पॉइंट तक जाएगा नहीं। अगर ये कंडीशन हमने अप्लाई किया कि u इज ग्रेटर देन, सॉरी u इज लेस देन अंडर रूट ऑफ टॉइस जी आर, तो इस कंडीशन में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, तो ये जो भी कंडीशन है कि वेलोसिटी इफ इट इज वट एवर द इम्पॉर्टेंट इफ इट इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 2 GR, ओके, अगर इतनी वेलोसिटी से जो भी u से इतनी से कम है, इतनी वेलोसिटी से हम इंपार्ट कर रहे हैं, तो वो पार्टिकल यहां से लेके यहां तक बीच में कहीं पे भी आके आके रुक जाएगा। ओके, जब वो रुकेगा कहीं पे भी, अगर इससे कम वेलोसिटी है तो, इससे कम वेलोसिटी है तो उस कंडीशन पे टेंशन की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो कोई ना कोई एक इंस्टेंट पे इस स्लॉट में वेलोसिटी बिकम अ जीरो, बट टेंशन डज नॉट बिकम अ जीरो। तो ऐसे कंडीशन में तो वो पार्टिकल जो भी है वो ऑसिलेट करते रहेगा, वो ऑसिलेट करते रहेगा। ओके, उसका ऑसिलेशन होगा। तो ऑसिलेशन के रिलेटेड जो भी हम वो ऑसिलेशन के चैप्टर में डेफिनेटली स्टडी करने वाले हैं। तो ये था डिस्कशन अबाउट मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो जो भी ऑसिलेशन की कंडीशन है, ओके, तो वो कंडीशंस हम देख लेंगे। तो कंडीशन ऑफ ऑसिलेशंस, अब कंडीशन ऑफ ऑसिलेशंस क्या है, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू नॉट जीरो, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। उस केस में जो भी इंपार्टिंग वेलोसिटी इट शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ 2 GR, ये कंडीशन उसका होना चाहिए। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। अब यहाँ पे सबसे मेन एक चीज और डिस्कशन करना है हमें कि पार्टिकल जो भी मूव हो रहा है, ओके, तो यहां से लेके यहां तक, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो क्या देखिए, जो भी कंडीशंस हमने यहां पे कंसीडर किए वही मैं ये रिपीट कर रहा हूं। अगर एंगल की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू बॉटम, जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर एंगुलर की वैल्यू, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इफ इट इज इन बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री है, 0 से लेके 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में है, या लेस देन 90 डिग्री, ओके, सो इन बिटवीन दिस टू अप टू थीटा 0 से ज्यादा लेकिन 90 से कम अगर है, ये सही है। हाँ, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में टेंशन की वैल्यू जो भी होगा इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ये जीरो नहीं हो जाएगा, लेकिन किसी न किसी एंगल पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड हम डिस्कस करते हैं थीटा की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तो उस केस में एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तो उस केस में t इज इक्वल टू जीरो एंड वेलोसिटी इज अगेन जीरो। कहां पे आएगा बेटा, वो मिड पॉइंट पे आएगा। और थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, अगर थीटा की वैल्यू जो भी है इफ इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे t की वैल्यू जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। तो ये भी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे लास्ट में हम वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी हम इंपोर्ट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, अगर वो वेलोसिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाएगा। सो क्रिटिकल कंडीशन जो भी है, तो क्रिटिकल कंडीशन पे इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगा, और इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू इस स्ट्रिंग में 6 mg होगा। ओके, अगर यहाँ पे जो वेलोसिटी इंपोर्ट कर रहे हैं वो अंडर रूट ऑफ 5 GR से कम है, तो इसका सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो बीच में से ही लेफ्ट कर देगा। सो देखिए कैसे, देखिए वेलोसिटी कम दिया हमने, उसका कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं हो पाया। अगर वेलोसिटी जो भी इंपार्ट कर रहे हैं इफ इट इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 2 GR, ओके, इफ इट इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 2 GR, इससे अगर कम है वेलोसिटी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर वेलोसिटी जो भी इंपार्ट कर रहे हैं वो कम है, तो यहाँ पे उसका ऑसिलेशन हो रहा है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज एन ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन। ओके, सो ये था डिस्कशन अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।